हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद एकेडमी। मैं शाहिद सर। आज का जो टॉपिक है ईवीएस का थर्ड क्लास है और पिछले क्लास में पर्यावरण के घटक को पढ़े थे लोग। और आज का जो टॉपिक है ईवीएस के थर्ड क्लास है और पर्यावरण के ही क्षेत्र को देखेंगे। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, तीनों से जो होता है जीवमंडल। मतलब कि जो वायुमंडल, स्थल मंडल और जो जल मंडल है, तीनों से जो मिलकर निकलता है वो निकलता है जीवमंडल। और जीवमंडल में ही जितने भी मनुष्य है और हम सब लोग जितना भी है वो सब लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग जीवमंडल में ही रहते हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल को उभयनिष्ठ क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब कि वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल के उभयनिष्ठ क्षेत्र भी कहा जाता है। गैसों का वह घेरा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर टिका है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। मतलब गैसों का वह घेरा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहरी सतह पर हल्की गैस होता है और घनत्व कम होता है। मतलब कि ये जो पृथ्वी हो गया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अब ये जैसे हो गया ये बाहरी सतह हो गया, तो जो ये पृथ्वी हो गया जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे गैस क्या है? ज़्यादा है। और ये जो बाहरी सतह हो गया यहाँ पे क्या है? हल्की गैस है। क्या है यहाँ पे? हल्की गैस है। पृथ्वी के पास के सतह पर भारी गैस होता है और यहाँ पे घनत्व जो होता है ज्यादा होता है। अब जैसे यहाँ पे बाहरी सतह हो गया, अब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं जो इस पृथ्वी के पास रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भारी गैस है। क्या है यहाँ पे? भारी गैस है। अब भारी गैस है तो यहाँ पे घनत्व क्या है? बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी के पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वायुमंडल के सबसे निचली परत पे ऊंचाई के साथ तापमान जो है घटता है। वायुमंडल के निचली परत पे ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है कि घटता है। अर्थ मतलब पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी हो गया ये जो है नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो है रेखा ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा पर ही सूरज की किरणें सीधे निकलती है। अब ये जो वायुमंडल में कौन कौन सा मंडल होता है उसको हम देख रहे हैं। तो पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको क्षोभ मंडल मिलेगा और क्षोभ मंडल में है सारी मौसमी घटनाएं होती है। और 13 से 51 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको समताप मंडल मिलेगा और समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है और समताप मंडल में ही हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। 51 से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको मध्य मंडल मिलेगा और ये मध्य मंडल जो होता है सब मंडल से ये ठंडा मंडल होता है। 81 से 700 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको आयन मंडल मिलेगा और आयन मंडल में ही गैसों का आयनीकरण होता है। 701 से लेके 10,000 किलोमीटर ऊपर जाने में आपको बहिर्मंडल मिलेगा। अब ये जो एक एक करके सारा मंडल है, जैसे ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल है। अब एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। वायुमंडल, वायुमंडल जो है इसमें जो टोटल मंडल है ये कितना है? 5 मंडल है। पहला जो मंडल है क्षोभ मंडल है और दूसरा जो मंडल है समताप मंडल है और तीसरा जो मंडल है मध्य मंडल है और चौथा जो मंडल है आयन मंडल है और पांचवा जो है बहिर्मंडल है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है 13 से 14 किलोमीटर है
और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटना कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटना होती है। पृथ्वी का पहला मंडल क्षोभ मंडल है। पृथ्वी का जो पहला मंडल है वो कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। भाप को पानी में बदलना संघनन कहलाता है। मतलब भाप को पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और यह क्रिया किसमें होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है क्षोभ मंडल में। मतलब ऊंचाई के साथ तापमान घटता है किसमें? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल पे जब गैसें फैलती है तो भूमध्य रेखा जो है 18 किलोमीटर पर जाने के बाद में तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब कि क्षोभ मंडल में जब गैसें फैलती है ना तो भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर जाने के बाद तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्षोभ मंडल में गैसें सिकुड़ती है तो ध्रुव पे 8 से 10 किलोमीटर पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्षोभ मंडल 165 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है। मतलब क्षोभ मंडल में 165 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है। क्षोभ मंडल देख लिया। अब देख रहे हैं कौन सा? समताप मंडल। तो समताप मंडल में समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे समताप मंडल आपको मिलेगा। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें सुरक्षा करती है। मतलब समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें क्या करती है कि हम लोगों को सुरक्षा देती है। कैसे? तो वो अपने अंदर सोख लेती है और क्या करती है कि हम लोगों को सुरक्षा देती है। समताप मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं होता है। समताप मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं होता है। आपको पहले बताए थे कि क्षोभ मंडल में ही सारा मौसमी घटना होता है, समताप मंडल में नहीं होता है। इसमें हवाई जहाज उड़ाई जाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है। आप लोग देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर उड़ता है या हवाई जहाज उड़ता है वो किस में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। इसमें बादल नहीं, इसीलिए वर्षा नहीं होता है। समताप मंडल में जो है बादल नहीं होता है और इसीलिए इसमें वर्षा नहीं होता है। तो बादल किस में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है और उसी में बारिश होता है। अभी तक हम लोग कौन कौन सा मंडल देख लिए? तो हम लोग क्षोभ मंडल देख लिए और समताप मंडल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मध्य मंडल। और जो मध्य मंडल है ना 50 से 80 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको मध्य मंडल मिलेगा। और मध्य मंडल में धूल कण नहीं पाए जाते हैं। मध्य मंडल में जो है धूल कण नहीं पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें सीधी निकलती है। मध्य मंडल में जो है सूर्य की किरणें सीधी निकलती है। और मध्य मंडल वायुमंडल के सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है। मतलब कि जितना भी मंडल है जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, लेकिन सबसे जो ठंडा मंडल है वो कौन सा मंडल है? तो मध्य मंडल है। उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल में जो है ना उल्का पिंड क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जब कोई भी उल्का पिंड आता है मध्य मंडल में और आते आते क्या हो जाते हैं? वहां पे नष्ट हो जाता है। अब हम लोग मध्य मंडल भी देख लिए। अब कौन सा मंडल देखेंगे? अब हम लोग आयन मंडल देखेंगे। तो आयन मंडल जो हो गया, आयन मंडल में 80 से 640 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपको क्या मिलेगा? आयन मंडल मिलेगा। और आयन मंडल में गैसों का आयनीकरण होता है। आयन मंडल में क्या होता है? गैसों का आयनीकरण होता है और गैसें आयनों में टूट जाती है। आयन मंडल में क्या होता है कि गैसें आयनों में टूट जाती है।
मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में जो है आवेशित कण पाए जाते हैं। आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं? तो आवेशित कण जो है मध्य मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। जो आयन मंडल होता है ना, आयन मंडल में रेडियो तरंगें टकराकर वापस फिर पृथ्वी पर लौटती है। रेडियो सेट लगाए जाते हैं आयन मंडल में। अब देखिए, जो आयन मंडल हो गया ना, तो आयन मंडल में रेडियो सेट लगाए जाते हैं और रेडियो सेट लगाने के बाद में जो तरंगे हैं वहां से कहां लौटता है? पृथ्वी पर लौटता है। उसके बाद में आप जो रेडियो में न्यूज सुनते हैं या जो आप लोग गाना सुनते हैं तो वही आयन मंडल में ही रेडियो सेटअप लगाया जाता है। हम लोग कौन कौन सा मंडल देख लिए? तो हम लोग क्षोभ मंडल देख लिए, हम लोग समताप मंडल देख लिए, और हम लोग मध्य मंडल देख लिए, और हम लोग आयन मंडल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल। ये जो बहिर्मंडल है ना, ये लास्ट मंडल है। और बहिर्मंडल जो है 640 से लेके 10,000 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो आपको बहिर्मंडल मिलेगा। वायुमंडल का सबसे बाहरी परत होता है जो बहिर्मंडल में है ना, बहिर्मंडल वायुमंडल का जो है सबसे ये बाहरी परत होता है। इसके बाद से कोई मंडल देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। बहिर्मंडल में जो है कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। 99% वायुमंडल पूरा हो जाता है। मतलब बहिर्मंडल तक जाने के बाद में 99% जो वायुमंडल होता है वो आपका पूरा हो जाता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर अंतरिक्ष आ जाता है। मतलब बहिर्मंडल में 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर अंतरिक्ष आ जाता है। उस रेखा को कर्मण रेखा कहा जाता है। मतलब उस रेखा को क्या कहा जाता है? कर्मण रेखा कहा जाता है। वायुमंडल की गैसें, वायुमंडल की कुछ गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है उसमें 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है, आर्गन जो है 0.93% है। वायुमंडल की जो गैसें हैं ना, वायुमंडल की जो गैसें है 100% में समझ जाइए कि जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% है, आर्गन जो है 0.93% है। ये सारा निकालने के बाद में आपका जो गैस बच गया 0.03% बच गया। तो ये जो गैस है ना उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये नहीं रहता है, लेकिन जो आता है इसी 4 के आसपास में आता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अभी देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे हम लोग क्षोभ मंडल के बारे में पढ़े, समताप मंडल के बारे में पढ़े, मध्य मंडल के बारे में पढ़े, आयन मंडल के बारे में पढ़े, बहिर्मंडल के बारे में पढ़े। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो सारे चीज आपको बता दिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इतना एग्जाम के लिए आपका एनफ है। इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको देखना पड़ेगा। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।